तो इनके काव्य हृदय से जो कविता निकली है उस कविता में संवेदना तो होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि कबीर के टैगोर ने अपनी सारी फिलॉसफी को समेट करके रिलीजन ऑफ मैन जो किताब है उसमें समेट दी, तो ये कोई समेटने की बात नहीं है, क्योंकि जब आदमी का हृदय कला और काव्य का बना हुआ हो तो उसके अंदर संवेदना तो ज़रूर आएगी आएगी। तो ये जो इनकी किताब है ये उस संवेदना का समूह है, एक तरह का मानवीय संवेदना है। टैगोर ने लिखा है कि मेरी इस किताब का जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो क्या है, वो उन्होंने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा मेरी इस पुस्तक का जो रिलीजन ऑफ मैन है उसका लिखने का उद्देश्य है डिविनलाइजेशन ऑफ मैन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ गॉड, मानव को देव बनाना और भगवान के अंदर मानवता लाना। ये मेरी इस पुस्तक का किताब है। मानव को देव बनाने के प्रयास तो चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने कहा कि जब भगवान को मानव बनाना है तो उसे इस स्तर पर लाओ जहाँ वो हमारी संवेदनाओं को, हमारे दुख दर्द को समझ सके। इसलिए उन्होंने शंकराचार्य का जो ब्रह्म था, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, निर्विकार है, उसमें कहीं कोई विकार नहीं आता, वो हमारी दुख दर्द को नहीं समझ सकता। वो संसार के जो गुण हैं और अवगुण हैं इनसे कभी प्रभावित ही नहीं होता। तो संसार में गुण बढ़ रहे हैं या अवगुण बढ़ रहे हैं उससे कुछ पता नहीं लगता। तो इसलिए उन्होंने उसको नकार दिया और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का जो भगवान है, चूँकि वो किसी चीज़ को परिवर्तित नहीं कर सकता, ना खुद परिवर्तित होता है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि ये गुण कहाँ से आए, ये आकार। इस संसार में इतने आकार कहाँ से आए, इतने गुण कहाँ से आए, रंग बिरंगी चिड़ियाँ कहाँ से आईं। तो इसके लिए शंकर को एक ऐसा सिद्धांत मानना पड़ा जिसको उन्होंने कहा माया। और माया का अर्थ होता है माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है और दिखाई देता है। तो इन्होंने कहा कि जब ये संसार को उन्होंने ऐसा बना दिया कि संसार है ही नहीं, जैसा ये दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, तो कहते संसार ये मनुष्य के रहने के योग भी नहीं रहेगा फिर तो ये संसार माया की उत्पत्ति नहीं है। ये तो शंकर ने अपनी कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरा सिद्धांत माया का लेना पड़ा उनको, नहीं तो वो इन संसार के जो गुण हैं इनको किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये तो ईश्वर ने अपने शरीर से ही प्रकृति को और हमारी आत्माओं को, जीव को अपने शरीर के दो हिस्सों में बांट करके उसी से उत्पन्न किया है। भगवान का एक भाग जो है वो मैटर है, मटेरियल प्रकृति है। इस प्रकृति को हम मटेरियल दृष्टि से इसलिए देखते हैं कि जब शंकर ने इसको माया बना दिया तो ये हमें सारी जड़ जड़ दिखाई देती है। लेकिन जब इस प्रकृति को हम इस दृष्टि से देखते हैं कि ब्रह्म का अंश है तो इस प्रकृति में कहीं जड़ता दिखाई नहीं देती। इस प्रकृति के अंदर चेतना है, ये बोलती हुई दिखाई देती है। और हमारा, चूँकि ये हमारी सहयोगिनी है, भगवान के अंश से बनी है, तो प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इनमें कहीं टकराव नहीं है, कहीं विरोध नहीं है। मनुष्य प्रकृति का पालन करने के लिए बना है और प्रकृति मनुष्य का पालन करने के लिए बनी है। प्रकृति मनुष्य को, जो उनका टैगोर का जो गीत है बंगाली में, उसका भी हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है और उस अनुवाद को सारे लोग गाते हैं कि ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा हमें जीवन देती है, प्राण हवा से आते हैं। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है। हमारी सारी जितनी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, जितनी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति देती है। तो प्रकृति देने वाली है और हम इस प्रकृति के से लेते हैं
तो चूँकि हम प्रकृति के दुश्मन नहीं हैं, इसलिए हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे शरीर के चलाने के लिए आवश्यक है। संसार के जीवन को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है, प्रकृति के पास उतना देने के लिए है। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकता से लेने लगते हैं, तो टैगोर ने वो शब्द तो प्रयोग नहीं किए जो गांधी जी ने प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक सिन कमिट कर जाते हैं भगवान के खिलाफ, एक पाप कमिट कर जाते हैं। गांधी जी ने तो ये कहा कि जो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा लेता है वो समाज का चोर है, उसको वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को दंड मिलता है। क्योंकि अगर आप अपनी आवश्यकता से ज़्यादा लेंगे तो ज़रूर कोई उतने ही आदमी भूखे मर रहे होंगे दुनिया के अंदर। जा कर के देखो कि मैंने इतना संकलित कर लिया है, इतना सारा इकट्ठा कर लिया है, जितनी मेरी आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर 10 आदमी कहीं नंगे पे बैठे होंगे। मैंने अपने पास 10 कमीज़ें रख ली हैं, जो कि मुझे ज़रूरत है 4 कमीज़ों की, तो 6 कमीज़ों का मतलब है कि 6 आदमी कहीं नंगे घूम रहे होंगे। तो टैगोर ने गांधी वाली भाषा तो प्रयोग नहीं की, लेकिन प्रयोग ये दे करके कि प्रकृति और पुरुष तो एक दूसरे के पूरक बन के चलने चाहिए, क्योंकि दोनों भगवान के, ये माया की उत्पत्ति नहीं है शंकर की तरह से। ये भगवान ने ज्वाय के लिए अपने शरीर को विभाजित किया, भगवान का खेल है ये सारा। जैसे रामानुज ने इसको लीला कहा और अरविंद ने इसको आनंद कहा, टैगोर इसको ज्वाय कह रहे हैं, वो भी आनंद ही है। ये भगवान ने अपने ज्वाय के लिए अपने शरीर को बांटा, प्रकृति और पुरुष, और एक दूसरे का पूरक बना दिया इनको। पुरुष प्रकृति का पूरक है, प्रकृति पुरुष का पूरक है। अब प्रकृति को जब इस दृष्टि से आदमी देखता है तो उसको प्रकृति में बहुत कुछ दिखाई देता है। सिर्फ पेड़ ही दिखाई नहीं देते, बल्कि पेड़ बोलते हुए दिखाई देते हैं, और पेड़ हमारी आवश्यकताओं को समझते हुए दिखाई देते हैं। इस आदमी को आम की ज़रूरत है तो आम पैदा कर दूँ मैं, मनुष्य को इस चीज़ की ज़रूरत है ये पैदा कर दूँ। तो हमें जब वो ये एहसास होता है कि प्रकृति मेरी पूरक और मैं प्रकृति का पूरक हूँ, तो मुझे सारी प्रकृति के अंदर चेतना दिखाई देती, जड़ता नहीं दिखाई देती। तो टैगोर ने अपने काव्य की दृष्टि से जब देखा तो कवियों को तो यही दिखाई देता है। टैगोर को भी यही दिखाई दिया कि प्रकृति बोल रही है, प्रकृति हमसे बातें करना चाहती है, प्रकृति हमसे वार्तालाप करना चाहती है। हम अपने इग्नोरेंस के कारण, अपने अज्ञान के कारण हम इस प्रकृति को जड़ समझ करके इसको भोग की वस्तु तो बना लेते हैं, लेकिन इसको अपनी सहयोगिनी नहीं बनाते। तो इसको हम जब सहयोगिनी बनाएंगे तो हमारे अंदर क्या होगा कि हमारी आत्मा का विकास होगा। टैगोर ने कहा कि चेतना के 2 स्तर हैं। एक स्तर है सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना, और एक है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, समष्टि चेतना। जो स्वचेतना है वो अपने तक ही सीमित रहती है, लेकिन उसके अंदर एक गुण है, विकसित होने का गुण है उसके अंदर। ये गुण जानवरों में नहीं होता। घोड़ा जैसा बना दिया भगवान ने 10,000 साल पहले, घोड़ा वैसा ही रहेगा, वही उसकी वृत्तियाँ रहेंगी, वही उसका ढंग रहेगा चलने का, वही उसके बैठने का ढंग रहेगा, वही उसके उठने का ढंग रहेगा। तो घोड़ा अपने अंदर कोई परिवर्तन, अपने स्व का विकास नहीं कर सकता। ये विकास जो है, टैगोर कहते हैं विकास जो जीवन है और संकुचन मौत है। विकास करो, जब विकास करोगे तो आपको पता लगेगा ये विकास ही तो जीवन है। विकास शर्मा भी जीवन है। तो विकास को टैगोर ने कहा कि विकास जीवन है, संकुचन मृत्यु है। जब इस स्व का हम विकास करने लगते हैं कि मेरा जो स्व है इसको मैं कहाँ तक बढ़ाऊँ, तो धीरे 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 मुझे लगता है कि मेरा स्व मेरे शरीर तक सम्मित नहीं है। ये स्व मेरे परिवार का जो है सारा, उस परिवार तक बढ़ जाता है। मेरे जो परिवार के भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे ही अंग हैं मेरे शरीर के। उनको अगर कोई चोट पहुंचती है तो मुझे ही चोट पहुंचती है। तो धीरे धीरे स्व हमारा विकसित होना शुरू होता है। इसको विकास करना मनुष्य के ही बस में है। अगर हम पशु होते तो हम इसको विकास नहीं कर सकते थे। पशु कभी इस तरह से विकास नहीं करता कि ये बच्चे मेरे अपने शरीर के अंग हैं। और जब मैं विकास समझने लगता हूँ कि ये मेरा विकास हो रहा है, मेरे शरीर का विकास हो रहा है,
फिर मैं अपने चीज़ों को भी समझने लगता हूँ कि जिनको मैं जड़ समझ रहा था, मैंने अपने रहने के लिए एक मकान बनाया है। उस मकान की पूरी देखभाल मुझे ऐसी करनी है जैसे मेरे शरीर की है। मेरे शरीर को अगर कोई हानि पहुंचती है तो मेरे शरीर मुझे कितना दुख होता है। तो मैंने उस जड़ के साथ भी जब आपको मिला लूँगा, मेरा स्व विकसित हो जाएगा, तो मैं कहूँगा ये भी मेरा ही अंग है, और इसको अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो वो मुझे ही नुकसान पहुँच रहा है। तो इस स्व के विकास करने के लिए टैगोर ने बहुत सारे साधन दिए हैं। इन साधनों में जो मुख्य साधन हैं उनके वो ये हैं: संगीत, कला, शिक्षा और कविता। ये 4 चीज़ें जो है मानव को विकसित करती हैं। जिसका मन कविता की तरफ नहीं जाता, इसका मतलब उसका विकास रुक गया है। कविता में जो आनंद आता है, संगीत में जो आनंद आता है, वो आत्मा को ऊपर उठाएगा, विकास करेगा। कला को देख करके, एक एक कला की कृति को देख करके, एक एक कला के चीज़ों को देख करके आदमी के अंदर एक विकास होगा, और उसको कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊं जैसा ये है, ये मूर्ति बनी हुई है, इतना ही सुंदर बन जाऊं, इतना ही अच्छा बन जाऊं, ऐसे ही हो जाऊं। तो कला को और संगीत को इन्होंने, और शिक्षा के द्वारा इस स्व का बड़ा विकास होता है। हमारी जो शिक्षा है वो हमारे सबसे बड़ी शिक्षा का उद्देश्य है स्व का विकास करना। और इस स्व के विकास करते करते इतना विकास करो कि ये समष्टि चेतना बन जाए, सारा विश्व भी मेरा है, ये सारा विश्व मेरा ही रूप है। ये वृक्ष जो है ये अलग चीज़ नहीं है मुझसे, ये भी मेरा ही अपना ही रूप है। इसलिए इस वृक्ष को भी अगर चोट पहुंचती है तो मुझे ही चोट पहुंचेगी। तो प्रकृति का संरक्षण होगा, सारा का सारा संवर्धन होगा प्रकृति में, प्रकृति हमारा संवर्धन करेगी। तो इस स्व का विकास करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा का सिद्धांत दिया है। क्योंकि दुनिया के लोगों में जो मुख्य प्रमुख, भारत के जो प्रमुख लोग हैं शिक्षाविद, उनमें टैगोर का स्थान बड़ा ऊंचा माना जाता है। अब उनकी शिक्षा पर हम चर्चा इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी शिक्षा का सिद्धांत बहुत विकसित है, उस पर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन वो शिक्षा को, अगर हमारी शिक्षा ठीक है तो वो हमारे स्व का विकास करेगी। अगर हमारी शिक्षा ठीक नहीं है तो हमारा स्व संकुचित होते होते मृत्यु का लक्षण हो जाएगा। इसलिए टैगोर ने बड़ी अच्छी उपमा दी है। उन्होंने कहा कि जो पाश्चात्य शिक्षा आ रही है वो हमारे लिए बड़ी हानिकारक क्यों है कि वो हमें एक निश्चित सिलेबस से बांध देती है। हम उसके आगे कुछ सोच ही नहीं सकते, हमारा मस्तिष्क वहाँ से, और ये मृत्यु का लक्षण है। हमारी आत्मा मर जाती है उस शिक्षा में। लेकिन जब हमारी अपनी शिक्षा का सिद्धांत है तो हम कहीं भी अपने उससे किसी तरह भी कला से, उससे करिकुलम एक्टिविटीज़ से, को करिकुलम एक्टिविटी से हम प्रकृति के साथ एकजुट होने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति के साथ हम मिल जाएं, कोई बंधन नहीं रहना चाहिए बीच में। तो जब ये स्व का विकास होगा तो ये मानते हैं। अब ये स्व के विकास में क्या चीज़ होगी? स्व के विकास में लाते हैं कि आदमी को पहले मानव बनाएगी। हर आदमी मानव नहीं होता। जब स्व का विकास होगा तो उस विकास से आदमी मानव बनेगा। और मानव की परिभाषा हमने कल दे ही दी थी कि जो इन्होंने परिभाषा दी है बंगला के अंदर, बंगला भाषा के अंदर, उसको मोहम्मद इकबाल ने उर्दू में कर दिया था। और दोनों बातें टैगोर की जो हैं वो सारे में प्रचलित हो गई। सारे लोगों ने उनको, किसी ने उर्दू में, किसी ने हिंदी में, कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें गीतांजलि का अनुवाद नहीं हो। तो वो हमने कल देख लिया था कि उसको बंगला भाषा तो हम समझते नहीं, हर आदमी को समझ में नहीं आती, इसलिए उसका उर्दू वाला जो है भाग कि उन्होंने 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कल हमने इस पर बात कर ली थी परसों। टैगोर ने कहा कि आदमी को इसलिए नहीं पैदा किया कि भगवान की पूजा करता रहे, सारा टाइम उसमें लगा दे। पूजा करने के लिए फरिश्ते बहुत थे, बहुत फरिश्ते पैदा किए। आदमी को इसलिए पैदा किया कि भगवान ने देखा कि मैंने फरिश्ते तो इतने बना दिए, हर सितारे पर एक फरिश्ता बना दिया और उनके हाथ में माला दे दी कि मेरी पूजा करते रहो। लेकिन उनके अंदर संवेदना नहीं है। एक फरिश्ता बीमार है तो दूसरा फरिश्ता देखने भी नहीं जाता, एक फरिश्ता मर रहा है तो दूसरा पूछने भी नहीं जाता।
तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है ये दो ही में होती है, या तो फरिश्तों में होती है या जड़ पत्थर में होती है। पत्थर के अंदर कोई संवेदना नहीं होती, एक पत्थर टूट जाए। पशुओं में थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं होती है। एक कौवा मर जाए तो बहुत सारे कौवे काँ करते आ जाते हैं, लेकिन कौवों ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस बच्चों को कुछ सहायता कर आऊँ। या कभी कौवों ने कॉन्फ्रेंस नहीं करी होगी कि कौवा मर गया है, अपनी संवेदना प्रकट करें। तो ये संवेदनशील जो है ये आदमी जब ही बनेगा जब उसके स्वयं का विकास होगा। तो वो पहले क्या बनेगा, वो आदमी से इंसान बनेगा। आदमी तो जन्म से आदमी होता है, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, आँखें होती हैं। तो हर आदमी इंसान नहीं होता, हर आदमी के अंदर इंसानियत नहीं होती, हर आदमी के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती। ये सबका जब विकास करेगा आदमी, तो वो पहले अपने परिवार में देखेगा बच्चे की वेदना भी मेरी वेदना है, मेरे बच्चे के अगर चोट लगी है तो मेरे ही चोट लगी है। फिर वो पड़ोसी के बच्चे को भी देखेगा। और टैगोर ने तो चूँकि बहुत बड़ी बड़ी उपमाएँ दी हैं, रविन्द्रनाथ की कविताओं में बड़े अलंकार हैं, एक एक अलंकार। अब ये कहते हैं कि जब हमारा स्वयं बढ़ेगा और स्वयं बढ़ कर के हम आदमी से इंसान बन जाएंगे, तो पहली चीज़ क्या होगी, हमारे अंदर संवेदना पैदा होगी। जो इकबाल कह रहे हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते, वो दर्द दिल पैदा होगा। इनकी कविता का जो अनुवाद है वो इससे अच्छा अनुवाद हो भी नहीं सकता कि दर्द दिल का शब्द जो है उस संवेदनशीलता को बताता है। अब उपमा देखिए कितनी अच्छी देते हैं टैगोर। टैगोर ये कहते हैं कि अगर आपने भगवान को प्राप्त करना है तो पहले अपने दिल में संवेदना पैदा करो। पहले मानव की बजाय, पहले आदमी की बजाय मानव बनो, अपने अंदर मानवता लाने की कोशिश करो। और मानवता में जब संवेदना आ जाएगी तो आपका हृदय क्या बन जाएगा। तो उपमाएँ बड़ी अच्छी अच्छी खोज के लाते हैं, क्या कि आपका हृदय नवनीत बन जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। जो संत लोग होते हैं उनका हृदय मक्खन की तरह होता है। और मक्खन का क्या गुण है, मक्खन का गुण यह है कि निज परिताप द्रवई नवनीता। थोड़ी सी भी गर्मी लगने पर, परिताप लगने पर मक्खन पिघल जाता है। तो थोड़ा सा भी किसी का दुख हो या दर्द किसी का भी हो, उसको देख करके आपका हृदय अगर द्रवित हो जाए तो इसका मतलब आपका हृदय मक्खन बन गया। और कहते हैं जब ये हृदय मक्खन बन जाता है, जब ये नवनीत बन जाता है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान खुद आपका हृदय चुराने के लिए आते हैं। भगवान नवनीत चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं, कोई और चीज़ नहीं चुराते, सोना चांदी नहीं चुराते। भगवान जिसके घर में जाते हैं, जिस गोपी के घर में जाते हैं, उसका मक्खन चुराते हैं। मक्खन ये है कि तूने अगर अपने हृदय को संवेदनशील बना लिया है तो तेरे हृदय को मैं अपनी तरफ खुद आकर्षित करूँगा, तुझे मेरी भक्ति की ज़रूरत नहीं। तो टैगोर भी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले मानव बनो। टैगोर का मानववाद। और मानव की क्या पहचान है, मानव की वो पहचान है जो संवेदना। इस संवेदना को, जैसे मैंने कहा कि इकबाल ने बड़े अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं, दर्द दिल। जो दूसरों का दर्द दुख और दर्द ही नहीं पहचानता, वो मानव क्या है, वो तो पत्थर है और या पशु है। पशु भी एक दूसरे को नहीं पहचानते मार किसी का हृदय। तो इसलिए पहले, सबसे पहले हमारी स्वयं जो है वो हमें मानवता की तरफ ले जाएगी। अब हमें क्या करना है, मनुष्य धीरे धीरे बढ़ते हुए जब चला जाएगा और वो सच्चा मानव बन जाएगा तो उसके अंदर अपने आप देवत्व उतरेगा। भगवान देवता उसको अपने आप उसका हृदय चुराएंगे। लेकिन भगवान को भी तो ऐसी, अगर वो ब्रह्म जो है ना, वो वेदांत वाला ब्रह्म है, तो हमारी दुख दर्द को क्या समझेगा। तो टैगोर कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म को हमने अलग कर देना है। बिल्कुल हमने कहना है कि ईश्वर जो है वो ब्रह्म सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर ही इस जगत का कृत, ब्रह्म तो चेंज नहीं होता, तो वो काम क्या करेगा। तो ब्रह्म ने संसार पैदा नहीं किया। इस संसार को ब्रह्म की आप नहीं मान सकते, ब्रह्म करता नहीं है। इस संसार को ईश्वर ने पैदा किया है। और ईश्वर कौन है, ईश्वर परम पुरुष है। जब पुरुष बढ़ते 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 परम को प्राप्त कर लेता है तो वो ईश्वर बन जाता है। तो ईश्वर के अंदर वही सारे गुण रहते हैं जो मनुष्य में होते हैं। अब ये ईश्वर को हमारी तरफ ला रहे हैं।
जिस ईश्वर के अंदर हमारे दुख दर्द को समझने की आवश्यकता है, जो हमारे दुख में दुखी होकर के खड़ा हो सकता है, जो हमारे दुख के कारण अपना स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आ सकता है, ऐसा ही भगवान तो पूजिए, वही तो इस जगत का संरक्षण है। और जिसको कोई वेदना नहीं, वो क्या संरक्षण करेगा? ये संसार अगर मर भी जाए, मिट भी जाए तो इसलिए ब्रह्म को निकाल दिया। टैगोर ने ब्रह्म को निकाल करके ईश्वर को बनाया कि ईश्वर तो पुरुष है, परम पुरुष, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जो है वो रूप ऐसा है कि जिसमें सारे गुण पुरुष जैसे हैं। उसके अंदर पुरुषों जैसी वेदना भी होती है, वो पुरुषों के साथ दुख में खड़ा भी हो सकता है, वो पुरुषों के दुख दर्द को जानता भी है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता भी है। हम अगर उसकी प्रार्थना कर रहे हैं और उससे कुछ मांग रहे हैं तो वो देखता भी है। अगर कोई चीज़ हमें देने योग्य है तो दे देता है, अगर नहीं देने योग्य है तो हम कहते तो हैं कि हम इससे रह गए, लेकिन ईश्वर समझता है कि तेरा भला इसी में है कि तुझे ना मिले है जी। इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, सारा तुलसीदास ने लिखा है, कुपथ मांग जग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे जान जन योगी। उन्होंने कहा कि जो रोगी है वो हमेशा कुपथ मांगता है। जिस आदमी को ऊंचा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो बार बार अपने लड़के से कहता है मेरा गोलगप्पे खाने को मन कर रहा है, गोलगप्पे लिया। तो वो बच्चा अगर बाप का बिल्कुल आज्ञा पालन करने वाला है तो वहाँ से गोलगप्पे ले आता है और लाता है, तो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है तो हेमरेज हो जाता है, मर जाता है। लेकिन जब वो डॉक्टर को पूछता है तो डॉक्टर कहता है तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें मैं ये गोलगप्पा नहीं दूंगा। तो ये हमारी जो है, हमें तो ईश्वर से प्रार्थना करते में केवल यही कहना चाहिए ईश्वर से कि जिस चीज़ से मेरा हित हो रहा हो, जिस चीज़ से मेरा कल्याण हो रहा हो, कि तू इस जगत का सृष्टा है और तेरे अंदर मानवीय संवादना है। हम उस ब्रह्म को नहीं मानते जिस, तो तेरे अंदर मानवता है, तो मानव ही एक दूसरे के दुख दर्द को, एक दूसरे के भले बुरे को समझ सकता है। तो अगर तू ये समझता है कि ये चीज़ मेरे भले की है तो मुझे दे, और अगर तू नहीं समझता तो रहने दे, मैं समझूंगा भाई ये चीज़ मेरे भले की होती तो मिल जाती। तो ईश्वर के अंदर टैगोर ने सारे वो गुण आरोपित किए जो मनुष्य को मानव बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें सबसे बड़ा गुण है संवेदना, जिसके लिए टैगोर ने वही उपमा दी है कि जब संवेदना होगी तो आपका हृदय नवनीत बन जाएगा। ज़रा सा भी किसी को तप लगे, मक्खन वहाँ रखा है इतनी दूर और यहाँ गर्मी है थोड़ी सी और हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो मक्खन पिघलना शुरू हो जाएगा। तो परिताप से थोड़ा सा ताप भी किसी को लगे तो मक्खन पिघल जाता है। तो मद्रास में भी अगर बहुत बड़ी कोई आपत्ति आई है और हम यहाँ बैठे हैं हरियाणा में, तो हम कब घबरा जाते हैं, मद्रास में इतना तूफ़ान आ गया, इतने लोग मर गए, और चंदा भेजना शुरू करते हैं, जल्दी से चंदा भेजो। ये संवेदना जो है, बहुत सारे गुण भगवान के अंदर उन्होंने बताए हैं